हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। अब ये चीज क्या है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, देखिए पहले इसके बारे में छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो देखो एक टॉपिक होता है एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये टॉपिक में देखिए क्या होता है, आपको पता है हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो अपने आयन में कहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं और किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एसोसिएट होते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल अगर मैं केसीएल की बात करूं तो केसीएल डिसोसिएट होता है वाटर में। जब केसीएल वाटर में डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएशन होने के बाद जो ऑब्जर्व करा जाता है उसका मॉलिक्यूलर वेट वो कम होता है जो कि होना चाहिए था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप सपोज एक एक्सपेक्ट करते हो कि नंबर एग्जाम में इतने आने चाहिए बट उससे कम आते हैं तो आप टूट जाते हो, अंदर से डिसोसिएट हो जाते हो, मतलब कि दिल टूट जाता है एक टाइम। तो वही चीज इधर है, आयंस में जब डिसोसिएट हुआ केसीएल तो वो उसके बाद ऑब्जर्व करा गया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना आ रहा है, वो कम है जैसे कि जो होना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बात ये रही कि आप बेंजीन को लीजिए। बेंजीन जब एसोसिएट होता है, एक सेकंड, हाँ, तो बेंजीन जब एसोसिएट होता है एसिटिक एसिड में तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एसोसिएट होने के बाद वो ज्यादा होता है होना जितना चाहिए था उससे। जैसे कि आपने एक्सपेक्ट करा एग्जाम में 20 मार्क्स और आपके आगे 80, तो भैया आप तो खुशी की लहर दौड़ा दोगे पूरे शहर में ना। वही चीज रहती है बेंजीन के साथ। ठीक है, तो वही एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो ये प्रोसेस होती है मॉलिक्यूलर वेट कम होना ज्यादा होना ऑब्जर्व से, ये सब यही होता है आपका एबनॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दोनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हो। अब ये सब चीजें होती कैसी, क्या होता है, इसके लिए हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का बेसिक देखो, अगर आपने फॉर्मूला बता दूं तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला इसका ये होता है I इज इक्वल टू, वांट ऑफ फैक्टर को I से डिनोट करा जाता है, I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड, जितना ऑब्जर्व करा गया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कैलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव कैलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, इसका मतलब है एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और डिसोसिएशन अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। क्या, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये तीनों फॉर्मूलेज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक केस क्या है एसोसिएशन, एक केस क्या है डिसोसिएशन। हम एसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला बना लेते हैं, हम डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला बना लेते हैं, देन फिर आगे की बातें प्रोसीड करते चलेंगे जो जो होंगे। ठीक है, ये तीनों जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया होगा, चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है केस 1 फॉर डिसोसिएशन। फॉर
डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब भाई डिसोसिएशन के बारे में बात करी जा रही है तो देखो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला एक आपके पास पार्टिकल है जिसमें n मोल्स, अब मैंने इसको डिसोसिएट करा गया, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो n मोल्स बाहर आ गया और आपका या n आयंस बाहर आ गया, तो n आयंस बाहर आ गया। अब मैंने इसको ऑब्जर्व करा t इज इक्वल टू 0 पर, तो इसके पास एक पूरा था। आफ्टर डिसोसिएशन इसके पास कोई आयंस नहीं है, 0 0, ठीक है। आफ्टर t इज इक्वल टू t पर, t इज इक्वल टू t पर हमने बात करा तो माना कि इसके पास देखो एक पूरा था। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, देखो हम बता रहे हैं इसके पास पूरा एक था, हमने बोला कि x चला गया, x चला गया, जितना जो गया है वो टोटल यहां ही तो बना होगा, मतलब कि NX यहां पर बन गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, x/1 टोटल में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, जितना निकाल रहे हैं कितने में से निकाल रहे हैं, ठीक है, यही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बनेगा क्या था, आप अगर तीसरा वाला ही ले लो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन देखो एक ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक ले लेंगे NX अपॉन 1 प्लस 0 1 प्लस 0, तो ये बन गया I इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 x। ये आपका बन गया फॉर्मूला I का। I क्या बन गया, ये बन गया, क्योंकि ये तो बन गया नीचे भी बन, मतलब तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ n। अब ये पूछ ले जाता है कि n का सिग्निफिकेंस क्या है, बताइए क्या है। तो देखो अगर मैं बात करूं KCl की, KCl कैसे टूटता है, K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहां पर दो आयंस हैं, देखो एक दो, K भी एक ही है Cl भी एक ही है, तो n इज इक्वल टू 2, मतलब कि n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे मैं यहां बात कर लूं MgCl2, MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस 2, कैसे टूटता है, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब यहां पर n कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, एक Mg प्लस है 2Cl माइनस है, तो 3 हो गया n, मतलब कि आपका यहां पर n कितना आ रहा है 3। तो क्या होता है n, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद कितने आयंस में बिखर रहा है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, ये सारी चीजें होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ n समझ में आया। चलें केस 2 के ऊपर, बहुत सिंपल चीजें। चलें केस 2 पर, केस 2 फॉर एसोसिएशन, क्या है, फॉर एसोसिएशन, चलिए ना, समझ में आ रही चीजें। केस सेकेंड फॉर एसोसिएशन, ठीक है, फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन हमने बोला Na था, ये एसोसिएट हो रहा था, आपने क्या देखा था पहले डिसोसिएशन में, ये से ये बना था, अब ये से ये बनता है, बिखरे हुए से एसोसिएट करते रहे, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको सिंपल भाषा में करने के लिए n से डिवाइड कर दे रहा हूं। n से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 1/n an। अब मैंने बोला जब मैं ऑब्जर्व करूंगा t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर यहां पूरे आयंस 1 है, यहां पर 0 है। आफ्टर सम टाइम इफ t इज इक्वल टू t पर यहां हो जाएगा 1 माइनस x और यहां हो जाएगा n, सॉरी 1/n x, ये हो जाएगा 1/n x, ठीक है। अब भैया यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, DOA, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, टोटल मतलब कितना था, x लिया था अपॉन 1, तो x/1, मतलब कि वही आप घुमा फिरा के x ही तो लिख रहे हैं, x/1 का मतलब क्या x ही तो है। तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, तो 1 माइनस x प्लस 1/nx अपॉन 1 प्लस 0 1 प्लस 0, तो ये घुमा फिरा के फॉर्मूला क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया है 1 प्लस 1/n माइनस 1
अपॉन, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, यही तो बना। इसमें से हमने क्या एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो न्याय कीजिए। ठीक, अब सुनो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सॉरी फॉर एसोसिएशन के लिए ये था, फॉर डिसोसिएशन के लिए वो था। ठीक है, इसमें भी कोई पूछे n का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो यहां पर n का सिग्निफिकेंस जो है वो ये है। सपोज आपने बोला 2CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं ये बन चुका है CH3COOH का होल ट्वाइस, ऐसे बन चुका है। तो यहां पर n है 2, क्यों, क्योंकि ये डाई बना है। अगर ट्राई बनता तो 3 तक, डाई, ट्राई, टेट्रा, 4, पेंटा, 5 ऐसे बनते जाते, तो n उस पर डिपेंड होता है। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर छोड़ता, वहां पर क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने के बाद, यहाँ पर एसोसिएट होने के बाद देख रहे हो उसे इसमें, तो यहाँ पर n ऐसे डिपेंड होता है। समझ में आएगी बात है। ठीक है, अब कुछ फॉर्म्स हैं, अगर आप देखो समझ तो गए होंगे, तभी बता दे रहे हैं फॉर जनरल नॉलेज। सब जनरल नॉलेज कहाँ से आगे। इफ I इज इक्वल टू 1, इंपॉर्टेंट है। इफ I ग्रेटर देन 1, इफ I लेस देन 1, देन क्या होगा, अगर I 1 के बराबर है तो हम बोलेंगे नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, ना तो एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, इफ I इज ग्रेटर देन 1, अच्छा देखो ये वाला फॉर्मूला भी लिखा है ना, वो वाला इरेज हो गया, पर ये तो लिखा है। देखो अगर I 1 से, देखो इसको देखो, अगर I 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, देखो कैसे I 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब n आपका क्या होगा, n छोटा होगा। n छोटा होगा तो देखो 1, बेसिक सी बात है, यहाँ पर छोटी वैल्यू आएगी ना, छोटी वैल्यू आएगी, और 1 में छोटी में से 1 माइनस कर रहे हैं, 1 से भी छोटी वैल्यू आएगी, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्वांटिटी 1 से माइनस करोगे तो ऑब्वियस ही बात है छोटा ही नंबर आएगा। ये किसके लिए था, एसोसिएशन के लिए था। तो मतलब I इज लेस देन 1 इज कॉल्ड एसोसिएशन, और I इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड डिसोसिएशन। ये 3 चीजें आप दिमाग में रख लीजिए, जिससे आपको अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फंस जाए ऐसा, तो आप खट से लगा दें कि कहां पर एसोसिएट हो रहा है, कहां पर डिसोसिएट हो रहा है, और कहां पर आपका कुछ नहीं हो रहा, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। ठीक है, अच्छा एक कुछ जो बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 पढ़ाई थी, आरएल, वीपी, ईवीपी, डीएफपी, ये सब, उनके फॉर्मूलेज को अब हम बॉन्ड फैक्टर के फॉर्म में लाके कोशिश करते हैं। तो देखिए फॉर्मूलेज पढ़ लीजिए कुछ, फॉर्मूला पहले क्या था, आपका पहला फॉर्मूला था P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी नॉट A, ये था। इसका होता क्या था, होता था नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल, मतलब टोटल वो होता था ना, मोल फ्रैक्शन यहाँ लिखते थे, तो मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिखते थे, NV अपॉन Na प्लस NB लिखते थे। तो अब बॉन्ड फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो INB अपॉन INB प्लस प्लस Na, ये बन गया फॉर्मूला। किसके लिए था, RLBP के लिए था, ठीक है, RLBP रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या लिखते थे हम लोग, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, केबी एम लिखते थे। अब यहाँ पर आई लगा देंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लिखते थे टीएफ इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, केएफ एम, यहाँ पर आई लगा देंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या लिखते थे, पाई इज इक्वल टू आर सी टी, यहाँ पर आई लगा देंगे। ये फॉर्मूलेस बन चुके हैं, इंडियन फॉर्मूला। अब इन्हीं पर बेस्ड पे क्वेश्चन देखो कैसे हम बता रहे हैं, फॉर्मूला बनाया तो क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक या दो, पर जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर आगे की बातें करते हैं। जल्दी बातें तो बहुत करने को होती हैं, पर हम अपनी बातों को कम से कम समय पर रोकने की कोशिश करते हैं। कभी मौका मिला तो आप लोग से लाइव इंटरेक्शन करके बातें करेंगे, टेंशन ना लीजिए, सबके दुख दर्द सुनेंगे, किसको केमिस्ट्री में दिक्कत है, किसको फिजिक्स में दिक्कत है, सबका समाधान निकाला जाएगा, टेंशन ना लीजिए।
आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन ये है, कंपेयर ईबीपी। ईबीपी मतलब क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन देख लेते चलिए। लिखा है ए नंबर पर है 0.1 m KCl, बेटा बी नंबर पर है आपका, मतलब सॉरी बी नंबर पर है आपका 0.1 m BaCl2 एंड देन सी नंबर पर है आपका 0.1 m FeCl3 एंड देन डी नंबर पर है आपका 0.1 m Fe2SO4। ठीक है, ये सारी चीजें SO4 थ्राइस होता है ना। कंपेयर करना है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एन। क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन तो सबका सेम है, गोली मार दो इसको, के बी कांस्टेंट, ये भी सबका सेम होगा। तो बात क्या हो रही है? डिपेंड किस पे हो रहा है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इस टाइम? आई पर, मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। होता है कि नहीं होता है? आई। ठीक है, अब यहां पर डिग्री ऑफ क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या हुआ? ये सारे क्या है आपके, क्या है बताइए बताइए, क्या है? आयंस। सारे टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे। मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको नहीं पता है तो आप मैक्सिमम मान लेते हैं 1 मान ली सबकी, किसी की नहीं पता है ना, हमने सभी के लिए 1 मान ली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता तो बात अलग होती। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने 1 मान ली। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मान ली तो ये तो x चला गया। अब चीजें किस पे डिपेंड हो रही, सोचो। ये 1 चला, ये x चला गया ना, x क्या है 1 था, तो कोई बात नहीं, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, ये कट गया, मतलब I इज इक्वल टू n। I किस पे डिपेंड हो गया? n पर, मतलब कि नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की बात कितने आयंस होंगे? I आएगा ये, और I किसके प्रोपोर्शन है इसके, मतलब कि क्या आ जाएगा आपका कंपेयर। तो देखो ना, इस KCl में कितने आयंस होंगे? 2। BaCl2 में कितने होंगे? 3। तोड़ के देख लेना। FeCl3 में कितने होंगे? 4। इसमें कितने होंगे? 5। किसमें आयन सबसे ज्यादा है? इसमें आयन ज्यादा तो I ज्यादा, I ज्यादा तो TB ज्यादा, मतलब कि D, फिर आपका C, फिर आपका B, फिर आपका A। ये बात घूमेगी कि नहीं घूमेगी? समझ में आई? यहां पर यह पूछा गया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पूछा गया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहां पर क्या बॉइलिंग पॉइंट पूछ देता सिर्फ, तो क्या सेम कहानी रहती? बताओ, कहानी सेम रहती? हाँ भैया, कहानी तो सेम ही रहती ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा ना, पढ़ रहा है। तो सेम कहानी यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे भी होगी और सेम कहानी यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पे भी होगी। तो बेटा कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन इसको लॉक कर दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन तो दिख नहीं रहे, तो अपने हिसाब से ऑप्शन लिख के लॉक कर दो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था 5 रुपए का, करोड़ों नहीं बोलेंगे, मांगने आ जाओगे घर पर। कितने का? 5 रुपए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर बता दिया तो वो क्वेश्चन आपके लिए है 5 पैसे का। क्या सर इतना टफ क्वेश्चन 5 पैसे का? पहला वाला 5 रुपए का था। चलो भैया, गरीबों के लिए हमने उसका रेट बढ़ा दिया है, 6 रुपए का कर दिया, बहुत ज्यादा। सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट। अरे यार, कंप्यूटर हमारा गलत लिख रहा है क्या? चले फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चप्पा चप्पा। ए बी पर है आपका NaCl, सी पर है आपका यूरिया। अच्छा क्वेश्चन है, चलो 10 का कर दिया हमने, 10 रुपए का ये क्वेश्चन है।
जो भैया ये क्वेश्चन सही बताए चैट बॉक्स सॉरी कमेंट सेक्शन में हमको बता दे कि भैया 10 रुपये जीत गया, पेटीएम नंबर मेरा ये है, चट से ट्रांसफ़र कर दो। तो हम भी बोलेंगे सॉरी भैया ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मम्मी से जाके ले लो अपनी। ठीक है, ए बी सी डी कंपेयर करिए फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होगा TF इक्वल्स टू आई के एफ अपॉन एफ। ना तो यहां पर कोई आपको कंसंट्रेशन गिवन किसका कितना नहीं, तो हमने सबका एक जैसा मान लिया। ठीक है, मतलब ये कहानी तो होगी खत्म। समझे? आप पॉज करके सोचते रहिए, जिसको 10 रुपये जीतते हैं सोचिए, जिसको नहीं, जिसने हथियार डाल दिए हैं लाइफ लाइन यूज कर रहा है वो इधर आ जाए। KF कांस्टेंट है, हटाओ कांस्टेंट सबके सेम, मतलब कि घुमा फिरा के डेल्टा DF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस पर डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब I का फॉर्मूला लिखेंगे तो I इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इनटू x। वही कहा कहिए नहीं होगा। ठीक है, वेयर x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, बताइए। डिसोसिएशन वही, तो हम बोलेंगे इसको भी हमने 1 मान लिया। तो यहां पर ये 1 हो गया, ये कट गया, मतलब कि आपका I घुमा फिरा के n के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, नहीं एक सेकंड, डिसोसिएशन होगा तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, वही देखो 1/n। सॉरी क्या सर, आपके भी पैसे कटने चाहिए, आपने हमको गलत बता दिया। ठीक है, कट जाएगा। फिर वही बात, I इज इक्वल टू n। n क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे डिपेंड होगा? इससे डिपेंड होगा, तो ये I जो आएगा वो डेल्टा TF। मतलब कि K2Cr4 के कितने मोल्स बनेंगे, NaCl के कितने बनेंगे, यूरिया के कितने बनेंगे, AlCl3 के कितने बनेंगे, बताते चलिए। AlCl3 के चलो हमने बता दिया 4 है। K2SO4 के K2K प्लस 2SO4 3, NaCl के तो यूरिया के 1। जस्ट इज इट ट्रू? या यूरिया कभी भी डिसोसिएट होते, यूरिया एक मॉलिक्यूल ही रहता है। ठीक है ना, इससे समझ जाना मॉलिक्यूल। बात ये आई तो भैया जी हमारे हिसाब से तो फ्रीजिंग हम ये फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है भैया जी वो आ रहा है D इज ग्रेटर देन फिर A एंड देन B फिर C। सही बात है बेटा, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, हमसे पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका 6 रुपए का हो गया था, क्योंकि यही बात आपकी घूमने वाली थी। अब बच्चे कहेंगे कि भैया डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो सेम था, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, आप हार चुके हैं 6 रुपए, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट पर डिप्रेस घटना, और हमको चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं हुआ? मतलब कि जो कहानी इधर है ठीक उल्टा उल्टा ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो जाएगा DABC और ये साइन बन जाएंगे। ठीक जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस कर देना, रिवर्स प्रोसेस मतलब नहीं, रिवर्स कर देना ऑर्डर, आपका आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आपको बॉन्ड फैक्टर की चीजें अब क्लेरिफाई हो गई होंगी। क्वेश्चंस तो इस पे बहुत थे, अगर कराने बैठ जाते तो मेरे ख्याल से 2-3-4 लेक्चर आराम से लग जाएंगे। तो इसलिए आपको बेसिक आइडिया दिया है कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे आपको टैकल करना है, अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।